हेलो फ्रेंड्स, आज हम म्यूचुअल फंड चैप्टर 3 से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेंगे। मॉक टेस्ट पार्ट 3। सो लेट्स स्टार्ट। म्यूचुअल फंड इज एस्टेब्लिश इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रस्ट। द ऑप्शन आर ट्रू और फॉल्स। सो द करेक्ट आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन। Investors who invest in various schemes of mutual fund are option are debtors, beneficiaries. The correct answer is beneficiaries. जो म्यूचुअल फंड में जो निवेश करते हैं वो वही म्यूचुअल फंड के बेनिफिशियरी होते हैं। इन्वेस्टर दे इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड स्कीम एंड द अल्टीमेट बेनिफिशियरीज आर इन्वेस्टर्स। राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑपरेशन ऑफ म्यूचुअल फंड ट्रस्ट आर गवर्न बाय dash deed which is executed between the sponsor and trustee. The right answer is trust deed. तो ट्रस्ट डीड के माध्यम से स्पॉन्सर और ट्रस्टी के बीच में एक डीड साइन होता है, एग्रीमेंट साइन होता है, जिससे म्यूचुअल फंड गवर्न होता है। क्वेश्चन को ऐसे ट्विस्ट करके भी पूछा जा सकता है कि ट्रस्ट डीड किसके बीच में होता है, स्पॉन्सर एएमसी या स्पॉन्सर ट्रस्टी। तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझना जरूरी है। The trust deed is signed executed between the sponsor and trustee. Okay. Now the next question. A trustee company function through its board of director. The right answer is true. Next question. Day-to-day management of the scheme is handled by an dash who is appointed by the sponsor or the trustee. The right answer is AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो होती है वो म्यूचुअल फंड का डे टू डे का ऑपरेशन हैंडल करती है। व्हाट टू बाय, व्हाट टू सेल, स्कीम कौन सी स्कीम लानी है मार्केट में, वगैरह वगैरह, अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपने काफ़ी सारा नाम तो सुना होगा। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ICICI का है, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन है, दे आर द मोतीलाल ओसवाल, देयर आर मैनी न्यूमरस, मीरा रे। सो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो रहती है वो डे टू डे मैनेजमेंट स्कीम का हैंडल करती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। कस्टडी ऑफ एन एसेट ऑफ ए स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड इज विद डैश हु इज अपॉइंटेड बाय द ट्रस्टी। ये क्वेश्चन का राइट आंसर है कस्टडियन। ये क्वेश्चन को भी ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। व्हाट इज द रोल ऑफ कस्टडियन, who is appointed by custodian is appointed by whom, वगैरह वगैरह। तो इसी को ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट दैट द कस्टडी ऑफ एसेट इज विथ कस्टोडियन हु इज अपॉइंटेड बाय ट्रस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड योर यूनिट होल्डिंग मे बी मेंटेन बाय, ऑप्शन है AMC itself और बाय RTA, अपॉइंटेड RTA, और बोथ ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है बोथ ऑफ द अबव। तो यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। AMC अपना खुद भी रिकॉर्ड मेंटेन कर सकती है इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट के, और RTA जैसे कार्बी हो गया वगैरह वगैरह जो भी है RTA, उनको भी अपॉइंट कर सकती है, इंडिपेंडेंट RTA को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कस्टोडियन ऑल्सो ट्रैक कॉर्पोरेट एक्शन सच एज डिविडेंड, bonus, rights in the companies where the fund has invested. The right answer is true. Yes, custodian ये सब ट्रैक करते हैं क्योंकि उनकी कस्टडी में सिक्योरिटी रहती है, तो जो भी कॉर्पोरेट एक्शन रहते हैं तो उनको ट्रैक करते हैं, कस्टोडियन ट्रैक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम इज द डैश रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन है फंड मैनेजर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर। तो यहाँ पे सिंपल है फंड मैनेजर। राइट आंसर इज फंड मैनेजर। फंड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि स्कीम के परफॉर्मेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसी RTA विच इज ए बिग पार्ट ऑफ दिस यूनिट। अभी ऑप्शन है मेंटेन्स इन्वेस्टर रिकॉर्ड्स, सेकेंड ऑप्शन है अलॉट और रिडम यूनिट्स, थर्ड ऑप्शन है स्विच रिक्वेस्ट डिविडेंड एक्सेट्रा, नेक्स्ट ऑप्शन है जनरेट द अकाउंट ऑफ द स्टेटमेंट दैट एन इन्वेस्टर रिसीव्स, और
नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन को भी ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस ऑप्शन कि क्या क्या आरटीए का रोल है, क्या क्या आरटीए अपना इस क्या क्या आरटीए का रोल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंड अकाउंटिंग टीम maintain books of account of each individual mutual fund scheme and calculate dash on a dash basis। ऑप्शन है एनएवी डेली, एनएवी ईयरली। तो करेक्ट आंसर है एनएवी डेली। जो फंड अकाउंटिंग टीम रहती है म्यूचुअल फंड की, वो एनएवी डेली बेसिस पे कैलकुलेट करती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, all RTA need to be registered with SEBI, but fund accountant are not needed to register with SEBI। आंसर है ट्रू। फंड अकाउंटेंट को सेबी से रजिस्टर करने की कोई ये ज़रूरत नहीं है। और आरटीए को ऑल द आरटीए शुड बी रजिस्टर्ड विथ सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, scheme auditor is appointed by the dash, the AMC auditor is appointed by the dash। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट है ट्रस्टी और ट्रस्टी AMC एंड नेक्स्ट RTA सेबी। तो करेक्ट आंसर है ट्रस्टी AMC। जो स्कीम की जो ऑडिशन होती है उसके ऑडिटर को अपॉइंट ट्रस्टी करता है, और जो AMC अपने खुद के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो ऑडिटर अपॉइंट करते हैं वो AMC खुद ही अपने ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनफी हैज़ अपॉइंटेड फॉलोइंग टू वैल्यूएशन एजेंसी दैट प्रोवाइड वैल्यूएशन मैट्रिक्स। ऑप्शन है क्राइसिल, आइक्रा, CDS। नेक्स्ट ऑप्शन है CDSL, NSDL। तो राइट आंसर है क्राइसिल एंड आइक्रा, ICRA, आइक्रा। सो क्राइसिल एंड आइक्रा है ये वैल्यूएशन एजेंसी है, और CDSL और NSDL है वो डिपॉजिटरी है। दे आर नॉट ए वैल्यूएशन एजेंसीज। सो राइट आंसर इज क्राइसिल एंड आइक्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू depositories NSDL and CDSL in India are the institution which hold the securities in dematerialized or electronic form on behalf of the investor। आंसर है ट्रू और फॉल्स। द राइट आंसर इज ट्रू, यस। जितने भी डीमेट फॉर्म में इन्वेस्टर की सिक्योरिटी है ये ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर NSDL और CDSL होल्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया known as AMFI is the association of all registered agent asset management companies। True or false? आंसर है ट्रू। AMFI एसोसिएशन है रजिस्टर्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेजर रोल ऑफ AMFI involve registration of mutual fund distributors by allotting them AMFI registration number, जिसे ARN कहते हैं, which is mandatory for becoming a mutual fund distributor। तो ऑप्शन आर ट्रू और फॉल्स। द राइट आंसर इज ट्रू, यस। अगर किसी को भी म्यूचुअल फंड एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो उसे पहले तो NISM की एग्ज़ाम है जो आप अभी ये जो प्रिपरेशन कर रहे हो इसकी, NISM म्यूचुअल फंड सीरीज़ 5A, ये एग्ज़ाम देना पड़ता है। और नेक्स्ट यू हैव टू रजिस्टर विथ AMFI एंड AMFI विल देन अलॉट रजिस्ट्रेशन नंबर दैट इज़ कॉल्ड द ARN। अलॉन्ग विथ ARN उसे EUIN भी अप्लाई करना पड़ता है, यूनिक एम्प्लॉय UIN, एम्प्लॉय यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो along with ARN that is also compulsory, employee unique identification number। Next question, application to SEBI for registration of a mutual fund is made by dash thereafter who invest in a capital of AMC। तो आंसर दिया, ऑप्शंस आर स्पॉन्सर, RTA। द राइट आंसर इज स्पॉन्सर। जो स्पॉन्सर होता है वो दे आर जस्ट लाइक ए प्रोमोटर ऑफ द कंपनी। जैसे कोई प्रमोटर
कंपनी को लॉन्च करता है, तो सिमिलरली स्पॉन्सर वो सेबी में म्यूचुअल फंड के लिए अप्लाई करता है, और बाद में जब वो एक ट्रस्ट कंपनी को अपॉइंट करता है, और फिर एएमसी को, एएमसी में वो अपना एक सीड कैपिटल इन्वेस्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड सीड कैपिटल। तो जितना उसका सीड कैपिटल है एएमसी में जो इन्वेस्ट करता है, उतनी लायबिलिटी है। ये आपको अलग अलग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो यू हैव टू रिमेंबर द स्पॉन्सर है वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है, एंड स्पॉन्सर बाय देन ट्रस्टी, और एएमसी को जब एएमसी जो कंपनी रहती है उसमें उसका सीड कैपिटल रहता है। तो लायबिलिटी ऑफ स्पॉन्सर इज ओनली लिमिटेड टू डू सीड कैपिटल इन्वेस्टेड इन द एएमसी कंपनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Requirement for sponsor are first option दिए in financial business for not less than 5 years. Next option है positive net worth in all immediately preceding 5 years. Next option, positive net worth in immediately preceding years should be more than the amount that sponsor contribute to the capital of AMC. Next option है net profit in 3 of previous 5 years including the 5th latest year. और फाइनल ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये आपको ज़रा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये सब रिक्वायरमेंट है स्पॉन्सर के लिए। एक तो वो फाइनेंस बिजनेस में कम से कम 5 साल का उसका अनुभव होना चाहिए। सेकेंडली, उसकी नेटवर्क है पॉजिटिव होनी चाहिए पिछले 5 साल में, और जो इसकी नेटवर्क है वो जितना उसने सीड कैपिटल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब जो एएमसी में वो अपना सीड कैपिटल लगाता है उससे ज़्यादा होनी चाहिए उसकी नेटवर्क इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर्स में, और 5 साल में से 3 साल उसके प्रॉफिट होने चाहिए इंक्लूडिंग 5th लेटेस्ट ईयर। सो ऑल दिस ऑप्शन आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी पर्सन हु इज अपॉइंटेड as a trustee of a mutual fund shall be eligible to appointed as a trustee of any other mutual fund. ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स। तो करेक्ट आंसर है फॉल्स। जो चीज़ कंपनी जिस म्यूचुअल फंड हाउस का ट्रस्टी है जिसे अपॉइंट किया गया है, वो दूसरी म्यूचुअल फंड हाउस के ट्रस्टी में एज ए ट्रस्टी नहीं अपॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्फी इज नाइदर ए रेगुलेटरी बॉडी नॉर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स। ट्रू। एम्फी है वो एक एसोसिएशन ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। Prior approval of dash need to be taken before a person is appointed as a trustee. Option is SEBI exchange. तो SEBI की परमिशन लेनी पड़ती है अगर किसी व्यक्ति को ट्रस्टी के तौर पर नियुक्त किया जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्पॉन्सर विल हैव टू अपॉइंट at least dash trustee if a company at least dash director on the board. The right answer is 4. 4 trustees and 4 directors on the board if it is a company. Trust is a company. Next question. If any change in fundamental attribute, then the investors are given option to exit at NAV net asset value without paying any dash load. ऑप्शन है एंट्री एंड एग्जिट लोड। तो राइट आंसर इज एग्जिट लोड। एंट्री लोड ऐसे भी बंद हो चुका है, अभी सेबी ने बैन कर दिया है। सो राइट आंसर इज एग्जिट लोड। चेंज इन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑफ एएमसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैन बी मेड ओनली विथ prior approval of trustee and SEBI. The right answer is change in controlling interest of AMC directly or indirectly can be made only with the prior approval of trustee and SEBI. Right answer is true. Next option. Any change in AMC fundamental attribute, then the advertisement is given in one English daily newspaper having nationwide circulation and in newspaper published in language of region where the dash office of mutual fund is situated. The right answer is
head office. Next question. The unit holder are given the option to exit on the prevailing net asset value without any exit load within the time period of not less than dash calendar days from the date of communication in case of any change of fundamental attribute. The right answer is 30 days. जब भी कोई फंडामेंटल एट्रीब्यूट में चेंज होता है तो फंड हाउस उसे 30 डेज कैलेंडर डेज का टाइम देती है विदाउट एग्जिट होने का, एंड डेट ऑल्सो विदाउट एनी एग्जिट लोड. नेक्स्ट क्वेश्चन. अपॉइंटमेंट ऑफ एएमसी कैन बी टर्मिनेटेड. ऑप्शन है ए मेजॉरिटी ऑफ ट्रस्टी, 75% of unit holders, subject to prior approval of SEBI and unit holders. The right answer is all of the above. Next question. Trustee shall file half yearly report to SEBI. True or false? Answer is true. Next question. Prior approval of trustee is required before a person is appointed as a director on the board of AMC. Answer is true. Because the trustees AMC is appointed by the trustee, therefore prior approval of trustee is required. Last question. The AMC need to have a minimum network of rupees dash crore. Correct answer is 50 crore. 50 crores. So minimum network is 50 crore for to be AMC. सो फ्रेंड्स अभी हम सबमिट करके देखते हैं हमारे कितने आंसर सही है. लेट्स सी. नाउ वी विल रीड द स्कोर्स. हमारे सभी आंसर सही है, 31 आउट ऑफ 31. सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा. और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 के MCQ सॉल्व करेंगे. और मैं आपको सभी को वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.